नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसा काम करेंगे राहुल गांधी, परिवार को 6,000 रुपए देने की योजना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने फ्रेंच ब्रेकिंग कमेटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी घोषणा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे। इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा। तो इस पर राहुल गांधी का कहना है कि सभी हिसाब किताब लगाया गया है और हम गरीबी को जड़ से मिटा देंगे। योजना को लेकर राहुल ने कहा कि देश के 5 करोड़ परिवार और गरीब 25 करोड़ लोगों को इस फैसले से सीधा लाभार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को न्यूज देने का काम कर रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि न्यूनतम आय का दायरा क्या होगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि 12,000 रुपये महीना कमाने वाले इस योजना के दायरे में होंगे और कांग्रेस पार्टी इस मामले में पिछले 4-5 महीनों में स्टडी कर रही है। इसको हम चंद्रबुद्ध तरीके से लागू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी.के. चंद्रबरम इस मामले पर काम कर रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा कि हर परिवार की आमदनी कम से कम 12,000 रुपये पर महीना होगी, जिसकी नहीं होगी उसे 12,000 रुपये पर लाया जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर किसी भी परिवार की आय 6,000 रुपये है तो कांग्रेस सरकार बनने पर उसे 6,000 रुपये मिलेंगे। राहुल ने कहा कि हर परिवार की आमदनी कम से कम 12,000 रुपये महीना होगी, जिसकी नहीं होगी उसे 12,000 रुपये पर लाया जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर किसी भी परिवार की 6,000 रुपये है तो कांग्रेस सरकार बनने पर उसे 6,000 रुपये और मिलेंगे। राहुल ने यह भी पुष्टि किया कि पहले इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी, उसके बाद पूरे देश में लागू की जाएगी। वहीं अगली खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकियों को बिरयानी नहीं गोलियां खिलाई जाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व यूपी सरकार और राज्य की सपा सरकार समेत बसपा को आड़े हाथ लेते हुए दोनों ही दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह सरकार आतंकियों को यूपी सरकार की तरह बिरयानी नहीं बल्कि गोलियां खिलाती है। वहीं प्रदेश में कानून राज्य संबंधी अपने बयान पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जिलों में हैं या उनका राम नाम सत्य हो गया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक जिन दलों के नेता एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो मोदी के डर के मारे गठबंधन करके बैठ गए हैं। मथुरा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस समय देश में एक अजीब माहौल देखने को मिल रहा है। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे वो आज एक हो गए हैं। इन लोगों को पता चल गया था कि योगी लूट खसट में नहीं करने देंगे तो एक दूसरे का हाथ थाम लिया। योगी ने कहा कि विनाश की राजनीति की वजह से पिछली लोकसभा चुनाव में मायावती को 0 सीट मिली थी और इस बार भी दोनों को ही 0 ही सीट मिलेगी। मायावती को तो अपनी मूर्तियां लगाने से ही फुर्सत नहीं है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी बोले कि देश का चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये वो सरकार है कि जो आतंकियों को बिरयानी नहीं बल्कि गोलियां खिलाती है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अगर 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। मोदी सरकार अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, केजरीवाल ने कहा। वहीं बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर देश में 2019 के बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा और नरेंद्र मोदी अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे। केजरीवाल ने लोगों से भगवा दल की हार सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त का लक्ष्य मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आने से रोकना होगा। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर देश चलाने के लिए तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नुक्तियां अपनाने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने आगाह किया कि अगर मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, आज जो भी मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं उसे देश विरोधी घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि पूरा देश चौकीदार बनने की कोशिश करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने उन्हें मोदी सरकार के लिए वोट देना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने तो आम आदमी के लिए वोट देना चाहिए। पीएम इस बार भी सरकार बनाएंगे, सीतारमण ने कहा। पीएम अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य के एक बार भी केंद्र में फिर सरकार बनाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री मोदी अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर श्री मोदी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपनी है तो तेलंगाना के लोगों को लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करना होगा। किसानों पर अत्याचार और देश पर अत्याचार है। राहुल गांधी बोले, किसानों का निर्धार करने वाला कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किसानों की उपेक्षा करने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का निर्धार करने वाला कभी भी देशभक्ति नहीं हो सकता है। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना किसानों की कोई फिक्र ही नहीं, जिसके कारण किसानों के बच्चे को शिक्षा और भोजन नहीं मिल पा रहा है। उनकी अगली फसल भी खराब हो रही है। श्रीमती वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसान के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेती। किसानों का भी 10 करोड़ रुपए बकाया है। उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य, अगली फसल सब कुछ उनका चौपट हो जाता है। ये चौकीदार तो सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की उन्हें परवाह नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए फेसबुक पेज पर लिखा कि आपकी सफलता आपकी है तो आपकी सजा आप किसानों को क्यों दे रही हो? हमारे किसान हमें जीवनदान देते हैं, उन पर किया गया अत्याचार देश पर अत्याचार है। भारत के किसानों पर निर्धार करने वाला कभी देशभक्ति नहीं हो सकता। पीएम मोदी चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं। चुनाव के नजदीक आने से पहले ही सभी पार्टियां ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल तिब्बत ने प्रधानमंत्री मोदी पर मैं भी चौकीदार अभियान को तंज करते हुए कहा कि मोदी अब चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए अगले चुनाव में किसी और पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सिम्बन ने प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार अभियान की आलोचना करते हुए पूछा कि जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग देश से भाग रहे थे तब वह चौकीदार क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौकीदार उस समय क्या कर रहे थे जब हवाई हमले के बाद सीमा पर रहने वाले लोगों की और सैनिकों की जान जा रही थी। क्या वह अपने घर पर चौकीदार है या अपनी सुविधाओं के? केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हीन भावना से ग्रस्त हैं और वह सफल प्रतिभावना लोगों से ईर्ष्या करते हैं। और उन्होंने कहा कि समाजवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति को पार्टी में स्थान नहीं मिल पाता और वह सफल एवं प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्यवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति पार्टी में स्थान नहीं ले पाता। जेटली ने देश में वंशवादी राजनीति के पनपने पर कहा कि कांग्रेस ने वंशवादी राजनीति की शुरुआत की जिससे पार्टी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।